हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे एवरेज का पार्ट सेकंड। कल हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी जिसमें हम लोगों ने आपके साथ दो टाइप्स को शेयर किया था, टाइप 1 और टाइप 2। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक एक फॉर्मूला बताया था, दो होमवर्क आप लोगों को दिए थे, पहले हम उन पे बात करेंगे, फिर आज हम लोग नेक्स्ट टाइप्स के ऊपर जाएंगे। आज हम लोग टाइप 3 एंड 4 यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन उससे पहले जो लोग भी ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग अगर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, फिर वो रेलवेज का हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, सीसैट हो या फिर जेकेएसएसबी के एग्जाम्स हो, आप लोगों को ये चीज़ हेल्प करेगी। आपको जो यहाँ पे मैं टॉपिक्स करवाऊंगा उसके बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको जरूर सॉल्व कर दोगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और छोटा सा यहाँ पे आपको बता दूं, जो अभी हमारे अपकमिंग एग्जाम्स है जिसमें स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मर्स, उसमें भी एक टॉपिक है एवरेज का। आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आप लोगों का एक मॉक टेस्ट शेड्यूल हम लोगों ने यहाँ पे शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ। साथ ही साथ आपको बता दूं, जो ये कोर्सेज हैं फाइनेंस सब इंस्पेक्टर या फिर इनमें से आपको कोई भी चाहिए, पटवारी, इलेक्शन असिस्टेंट या जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट है विलेज लेवल वर्कर की, ये सारा का सारा आपको कंप्लीट कोर्स जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स, एमसीक्यूज और बहुत कुछ चीज़ें हमारी ट्रिपल एस ऐप पे मिल जाएगी। साथ ही साथ अब ट्रिपल एस ऐप पे आप लोगों को फ्री टेस्ट डेली बेसिस पे मिल रहे हैं। 2 टॉपिक टेस्ट आपके रोज वहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएंगे और एक फोल्डर होगा, आप उसको कभी भी कितनी भी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग होमवर्क क्वेश्चन के ऊपर। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए दिया था, पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ये था कि प्राइम नंबर्स आपको गिवन थे 1 to 20 के बीच में आप लोगों को निकालना है। यहाँ पे देखो बच्चे गलती पता क्या करते हैं प्राइम नंबर्स के इस क्वेश्चन के ऊपर। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं। देखो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है ना वो 2 है, 1 नहीं है कोई भी प्राइम नंबर, याद रखना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसको ऐड करो, टोटल आएगा आप लोगों का 77। और कितने बने ये, मैं एक बार लिख देता हूँ, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, कितने हैं, 3, 3, 6 और 1, 7। सॉरी यहाँ पे है आपके 3, एक सेकेंड, 2, 3, 5, 7, 11, 17 और आपका 19 भी आता है। तो टोटल हो गया आपके 8। ठीक है, आप 77 डिवाइडेड बाई 8 इसको आप कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। टाइप 2 का जो होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था क्वेश्चन नंबर 10th का, कि 15 नंबर का एवरेज 7 है। इसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने कल ही लिख दिया था। क्या सही आंसर क्या होगा, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ क्योंकि होमवर्क था, सॉल्व आप लोग करिएगा। अब हम बात करेंगे आज की टाइप नंबर 3 के ऊपर। देखो थर्ड टाइप क्या कहती है। थर्ड टाइप में ना आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएंगे एवरेज में, कि आपको यहाँ पे चीज़ें बना दी जाएंगी कि 7 कंसेक्यूटिव नंबर गिवन है, आपको फाइंड करना लार्जेस्ट कौन सा होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी बीच में प्रॉब्लम आ सकती है। अब 7 कंसेक्यूटिव नंबर दिए गए हैं। पहली चीज, कहीं पे लिखा नहीं गया कि ऑड है, इवन है, यानी कि सीक्वेंस में नंबर होगा। और पूछा क्या गया है, यहाँ पे हमें पूछा गया है इनमें से लार्जेस्ट कौन सा होगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो जब भी कभी भी, अब आप में से बहुत सारे बच्चे इसको ना सॉल्व करने के लिए जाएंगे, मैं आपको एक सिंपल अप्रोच बताऊंगा। मैंने आपको क्या बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, एवरेज क्या होता है। एवरेज क्या होता है ये बताओ। कोई एक टॉपर होगा, कोई एक बॉटम में होगा और कोई एक होगा जो उनके बीच में होगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा चीज था। मैंने आपको सिंपल एक एवरेज का फॉर्मूला बताया था। एवरेज क्या होता है हमारा, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। लेकिन एक चीज होती है कॉमन सेंस। अब ध्यान से पढ़ना इस चीज को, क्या लिखा गया है। 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, यानी 1, 2, 3, 4, 5। अब ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा गया है। 7 कंसेक्यूटिव नंबर हैं जिनका एवरेज क्या है, जिनका एवरेज है 20, यानी कि जो मिडिल टर्म है ना वो क्या गिवन है हमें, वो गिवन है हमें 20। और कितने नंबर है जो हमें सीक्वेंस में गिवन है, वो है 7, यानी कि 3 हमारे यहां पे होंगे, 3 हमारे यहां पे होंगे कंसेक्यूटिव। आप इसको सॉल्व कर लेना, क्या होगा, 19, 18, 17, 21, 22, 23। अब बताओ क्या पूछा गया है, लार्जेस्ट, क्या आंसर हुआ 23। ऐड करो फिर इसको निकालो, आंसर आप लोगों का सेम आएगा। अब आप लोग यहाँ पे हैरान हो कि ये हुआ क्या। जिनको बेसिक नहीं पता मैं अब आपको बताऊंगा। ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझना। कॉमन सेंस सबसे ऊपर है, कॉमन सेंस से क्वेश्चन ज्यादा जल्दी निकलते हैं। जो आप लोग कहते हो ना शॉर्टकट क्या है, ट्रिक्स बताओ, शॉर्टकट मेथड्स बताओ जिससे हम लोग जल्दी सॉल्व करें, तो ये आपको मैंने बता दिया क्या है। देखो जो चीज समझी क्या, एवरेज हमेशा क्या होता है, एवरेज होता है अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मिडल टर्म यहाँ पे जो आती है वो।
गिवन है क्या 20, कंसेक्यूटिव नंबर बोले हैं, कंसेक्यूटिव हम लोगों ने बना दिए 7। ऐड कर लो 3 2 5 6 6 7 13 8 21 और 9, 21 और 9 आप लोगों का आ गया यहाँ पे 30। 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, डिवाइड करो 7 से। अब कंसेक्यूटिव, अब चलो एक और मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड भी बता दूं। मान लीजिए अगर आपको ये स्ट्राइक नहीं करेगा तो भी आप लोग इसको करोगे, इसको डिवाइड कर लेना, आंसर आपको 20 आ जाएगा, ठीक है। अब ट्रेडिशनल मेथड से कैसे कर सकते हैं, देखो ट्रेडिशनल मेथड भी मैं आपको यहीं पे सिखा देता हूं। आपको कैसे करना है क्वेश्चन को, मान लो एक आपका टर्म है x, पहला जो कंसेक्यूटिव नंबर है वो है x, दूसरा हो जाएगा x+1, तीसरा हो जाएगा x+2, चौथा हो जाएगा x+3, पांचवा x+4, छठा x+5 और आपका ये आ गया 7 कंसेक्यूटिव। इनको ऐड कर लो 7x प्लस 6 5 11 4 15 16 17 18 19 20 21, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका सम। अब एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम अपॉन नंबर, और एवरेज हमें क्या गिवन था यहाँ पे 20, सम क्या गिवन है 7x प्लस 21, नंबर क्या गिवन है यहाँ पे 7। अब इसको आप लोग यहाँ से वहाँ करो, माइनस करो, x निकालो, फिर x में 6 प्लस कर देना, x आपका 17 आएगा, उसके बाद 6 ऐड कर लेना, आपका 23 आएगा। इसको ट्रेडिशनल मेथड से करना है तो ऐसे कर लेना, शॉर्टकट मेथड जो आप लोग सीखना चाहते हो वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन क्या है ये थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब यहाँ पे वो लॉजिक स्ट्राइक नहीं होगा आपका। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फिर ही आप इसको निकाल पाओगे। 9 प्राइम नंबर जो स्टार्टिंग के उनका आपको पूछा गया है एवरेज निकालो। अब वो कौन से है मैंने अभी लिख के बताया, 2 3 5 7 11 13 15 17 19, ये कितने हुए थे हमारे, 3 3 6 2 8, और अगला कौन सा होगा 23। ये आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। डिवाइडेड बाय 9 ऐड कर लो इसको, टोटल क्या आएगा, इसका टोटल आपका आता है 3 2 5 5 10 17, ये हो गया 30 41 19 60 और 40 100 अपॉन 9, इसको निकाल लो सिंपल, इसका आंसर आप लोगों को यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ आया किया क्या है यहाँ पे, आपको बस ये पता होना चाहिए। अब इतना तो आप लोगों को आना चाहिए, ये मैं मान के चलता हूँ। मैं आपको बेसिक जो एक एवरेज है ये बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखो क्या होता है, ये जो टाइप 3 है इसमें आपको ना कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंसेक्यूटिव में आपको पूछा जा सकता है फर्स्ट ऑड नंबर्स के बारे में, इवन नंबर्स के बारे में, इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा, तो इसको समझना होगा, इसको इस तरीके से करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल है, ये आता है आपके एसएससी का जो सेकेंड राउंड होता है ना, सेकेंड ईयर होता है जो, उसमें ये पूछा जा सकता है। अब क्या लिखा है, जो एसएससी के मेंस होते हैं, जेकेएसएसबी में इतना मुश्किल है कि पूछा जाएगा, सीसैट में भी कई बार अगर पूछा जाएगा तो इस लेवल तक का नहीं होगा, ऊपर वाले का ही होता है। अब क्या लिखा गया है, द एवरेज ऑफ 5 consecutive नेचुरल नंबर्स इज m, if the next 3 natural numbers are also included, how much more than m will the average of 8 numbers will be। अब ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया है, ध्यान से क्वेश्चन को एक बार देखो, फिर उसके बाद आप लोगों को समझ आएगा। अब क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पे, हमें पहले वो देखना है क्या लिखा गया है यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा गया है, 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं जिनका एवरेज क्या है m। अब हमें गिवन क्या है कुछ नहीं पता, कौन से कंसेक्यूटिव नंबर है क्या नहीं, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि अगर 3 को हम लोग और यहाँ पे क्या कर देते, इंक्लूड कर देते हैं, और तो m की जो वैल्यू है वो जो इन 8 नंबर की एवरेज से कितनी बढ़ेगी। अब देखो जब ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया जाता है ना, सिंपल है, 5 हमें कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर पूछे, तो मान लो 1 2 3 4 5, इनका हम लोग क्या निकालेंगे, इनका निकालेंगे हम लोग पहले एवरेज। क्या होता है एवरेज, 5 4 9 3 12 13 14 और 1 15 अपॉन 5 क्या आया 3। ये एवरेज आया किसका, फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का। इसने आगे क्या बोला है, आगे इसने बोला है कि नेक्स्ट 3 को भी ऐड कर लो, ठीक है। ये तो 15, तो चलो ये 5 आगे, 6 7 8 अपॉन में क्या आ जाएगा 8। अब ये कितना हुआ 8 7 15 15 15 30, और ये क्या हो गया आपका 36 अपॉन 8, इसको आप करेंगे 4.5 आपका यहाँ से आ जाएगा। अब पूछा क्या गया है यहाँ पे कि एवरेज जो इन 8 की होगी वो कितनी ज्यादा है, 4.5 माइनस 3 1.5 आपका आंसर।
सिंपल अप्रोच है। एवरेज के क्वेश्चंस आप लोग देख के भी सॉल्व कर सकते हो, आपको पेन पेंसिल भी उठाने की जरूरत नहीं है। और ये आप लोगों को बता दूं बहुत एक सिंपल अप्रोच है। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 20 लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर पूछा गया। वापस से सेम क्वेश्चन इसी फॉर्म में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। आज आपको इस टाइप का होमवर्क मैं आपको नहीं दूंगा, या फिर अब यहां पे आ जाओ, ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब यहां पे क्या लिखा गया है, द एवरेज ऑफ 25 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 55, द हाईएस्ट ऑफ दिस इंटीजर इज। अब यहां पे आप लोग देखो, अब इसको दो तरीके से आप लोग कर सकते हो, या तो इसको आप सॉल्व करो, या तो जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया, क्या सिंपल अप्रोच दी मैंने आप लोगों को। यहां पे मिडल टर्म के बारे में हमें क्या कहा गया है, क्या कहा गया है यहां पे, जो मिडल टर्म है वो क्या है 55। अब 25 बोले हैं हमें, यानी कि ये कौन से नंबर पे होगा, ये नंबर पे होगा 13th पोजीशन पे। 12 यहां पे होंगे, 12 यहां पे होंगे, ठीक है। अब इसको या तो आप सिंपल अप्रोच है 12 बार इसमें कर लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब 12 बार आप इसको ऐसे चलाओगे 57, 59, 61, ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अब देखो 12 है, हमें क्या पता है ऑड है, सिंपल अप्रोच है, यानी कि कितने का गैप होगा, 2 का गैप होगा, ठीक है। 24 इसमें ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 55 प्लस 24 क्या होता है आपका 79, आपका आंसर यहां से आ गया। अब देखो यहां पे ये अगर लॉजिक नहीं स्ट्राइक करेगा तो आपको कोई बात नहीं, आप इसको करके देख भी लेना, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता। 73, 75, 77, 79 टोटल कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे आ गया 12, ये ठीक है। सिंपल अप्रोच में इसके अगर आप चलाओगे आपके यहाँ से आंसर भी आएंगे, आप लोगों का सारा ठीक भी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। सिंपल अप्रोच है, बहुत ही बेसिक तरीका होता है। एवरेज का मैंने आपको बताया, एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये थी टाइप 3, जिसमें आपको कंसेक्यूटिव के बारे में लिखा जाता है, प्राइम नंबर्स के बारे में पूछा जाएगा, इवन के बारे में दे सकता है, इवन नंबर्स के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, टाइप 4। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोग देखते हो आमतौर पर बेसिक पेपर्स में आपको देखने को मिलता है। अगर आप लोगों को कभी डीआई आपको आती है, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जाते हैं। डीआई कुछ नहीं होती, डीआई में आपको बस 5 क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक से पूछे जाते हैं, जिसमें आपका एवरेज आ जाता है, बाकी सब चीजें आ जाती हैं। आज हम इस पे बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। अब क्या लिखा गया है यहाँ पे, आज मैं आपको बेसिक तरीके से करवाऊंगा। जब मैं आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर करवाऊंगा ना, तब मैं आपको इसको थोड़ी सी शॉर्टकट्स भी बताऊंगा। साथ ही साथ अगर यहाँ पे कोई आएगी तो मैं इसके बारे में भी आपको डिटेल में बता दूंगा। अब क्या लिखा गया है, एवरेज मंथली इनकम लिखी गई है ए और बी की, कितनी है 14,000, ठीक है। पहला क्वेश्चन, अगर मैं पूछूं दोनों की मिलके इनकम कितनी होगी। अब यहां पे अगर आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, आप लोग इसको बिना पेन पेपर के, बिना सिंपल अप्रोच के भी कर सकते हैं। कितनी होगी, ये क्या है एवरेज है, 2 लोगों की है। अगर मैं टोटल पूछूं कितनी इनकम है ए और बी की, तो क्या होगी वो 28,000, सिंपल। सेम क्या लिखा गया है, बी और सी की कितनी होगी टोटल इनकम, बी और सी की इनकम कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिएगा इसको, सिंपल आंसर आ जाएगा 31,200। और नेक्स्ट में क्या लिखा गया है, ए और सी की कितनी है यहाँ पे इनकम 14,400। इसको हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 28,800। यहां तक हमें एक सिंपल सी अप्रोच से चीजें मिल गई। अब अगर मैं इसको ऐड करूं, क्या आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8 2 10, 8 9 10 और 1 8 18, 2 3 3 6 और 2 8। ये 2 से यहां पे मैं कैंसिल आउट करूंगा, क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई हमारी यहाँ पे 44,000। अब हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया है कि भाई मंथली इनकम निकालो सी की क्या होगी। अब कुछ नहीं करना हमें, ए प्लस बी को अगर मैं यहां से माइनस कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा मंथली सैलरी किसकी, सी की, क्या आ जाएगी 14,000 में से 28,000 गए तो क्या आ जाएगा 16,000। मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मूला यहाँ पे नहीं किया, मैंने कोई ट्रिक यहाँ पे यूज नहीं की। आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी ट्रिक्स बताएंगे, लेकिन कई बार आपके जो ट्रेडिशनल मेथड है, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड ज़्यादा है,
अगर आपको मैथ में स्पीड बढ़ानी है ना, तो मैथ में आपको स्पीड कभी भी ट्रिक से नहीं बढ़ेगी, कभी भी शॉर्टकट से आपको ट्रिक्स नहीं बढ़ेगी। जितने कम शॉर्टकट्स उतना ज़्यादा फायदा। याद नहीं रखने पड़ते, कई बार बच्चा शॉर्टकट से ही कंफ्यूज हो जाता है। आपको बस अपनी बेसिक मैथ की स्पीड पे काम करना है। मैं आपको उस पर भी एक सीरीज प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जिससे हम लोग अपना मैथ जो है वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 17th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एवरेज मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई इज 5050। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे चीज नहीं है, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। सेम क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चंस को टाइम बचाएंगे, जो सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट होगा उसको मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका होमवर्क है, कल हम इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। एक्सपेंडिचर और इनकम पे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। एवरेज के ऊपर क्वेश्चन बना दिया जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। अब क्या क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन फॉर द फर्स्ट 5 months इज 1200, फॉर द नेक्स्ट 7 months इट इज 1300। और क्या लिखा गया है, उसने 2900 सेव किया है। अब बोला गया है उसकी मंथली एवरेज इनकम क्या थी। अब क्वेश्चन को समझना, आराम से क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं, फिर इस पे चलते हैं। कुछ भी नहीं। अब क्या लिखा गया है, अब मुझे निकालना है भाई, पहले तो मैं पता करूं भाई उसकी टोटल इनकम कितनी थी। अब टोटल इनकम के लिए देखो, अब हमें क्या करना है, अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज करवाऊंगा। पहले मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में बिल्कुल जीरो से सिखाया है, अब हम थोड़ा सा एडवांस चलेंगे। अब बताओ भाई 5 महीने की क्या होगी इनकम, पहली टोटल, अगर एवरेज ये है, ये आपका आ गया नंबर, टोटल कितनी आ गई 5 into 1200 प्लस कितनी है नेक्स्ट 7 month की 7 into 1300, और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, चलो ये तो बाद में देखेंगे, पहले टोटल इनकम निकाल लेते हैं। ये कितना हुआ हमारा 6000 प्लस 713 जा 91, यानी कि 9100। टोटल कितना हो गया, ये हो गया हमारा 15100। ये क्या आ गया हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो इसका खर्चा होता था। अब इनकम क्या होता है हमारा, इनकम को याद रखना, इनकम होती है हमारी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जो भी हम लोग खर्चा करते हैं और जो हम लोग बचाते हैं उसको ऐड कर लोगे, क्या आ जाएगा इनकम। अगर मैं इसको और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जो इनकम होती है हमारी वो होती है हमारी सेलिंग प्राइस, एक्सपेंडिचर होता है हमारा यहाँ पे सीपी, सेविंग हो जाता है हमारा प्रॉफिट या लॉस, जो भी है। सिंपल फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है, सेलिंग प्राइस निकालते हैं ना, कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस। ये सब चीज़ें आपको बस सिंपल याद रखना है। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या निकाल दिया, टोटल एक्सपेंडिचर निकाल दिया, साथ में इन्होंने क्या लिखा है, सेविंग कितनी होती है उनकी 2900 रुपये, और मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे इनकम निकालनी। इनकम क्या हो गई, ऐड कर लो 15 2 17, और ये हो गया आपका 18000। अब पूछा गया है मंथली इनकम कितनी है। मंथली के लिए क्या करेंगे, ये कितनी आई है, ये आई है ईयरली इनकम। अब मंथली निकालनी है तो 12 से डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड करोगे तो अब इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि इसका आंसर आएगा आपका 1500। सिंपल अप्रोच से, कोई यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगा, बेसिक अप्रोच से किया। आपके सामने मैंने वर्ड को पढ़ा, लिखा, क्वेश्चन बनाया, इक्वेशन बनाई, सॉल्व कर दिया। आपका जो डर है ना पेपर को लेके, वो हम सॉल्व करेंगे इसी सीरीज में। नेक्स्ट पे आते हैं, आज हम 3 टाइप्स को करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग एक बार इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए क्या लिखा है, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स इन वर्कशॉप इज 1200। आज जो ये टाइप 4 हम लोग कर रहे हैं ना, ये काम आपके आ रहे हैं इनकम के ऊपर, एक्सपेंडिचर के ऊपर, जो सैलरी की एवरेज निकालो, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। ये टाइप 4 है, ध्यान से समझना क्या लिखा गया है। एवरेज सैलरी दिखी गई है कितनी, ऑल वर्कर्स की, हमें नहीं पता कितने वर्कर्स है, कितनी है 12000। एवरेज वर्क सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियंस कितनी है 15000, और एवरेज सैलरी ऑफ रेस्ट कितनी है, वो है 9000। अब क्या लिखा गया है हमें बताना है। देखो ये क्वेश्चंस आपको जब पेपर में मिलते हैं ना, अगर आप कोई बैंक का पेपर दे रहे हो या एसएससी का पेपर दे रहे हो, आपको ये उस समय स्किप करना है, पेपर के एंड में जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन इसको थोड़ा सा जो है ना, इसमें चीज़ें आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब मान लो कि हमने मान लिया टोटल वर्कर कितने थे, यहाँ पे टोटल वर्कर थे इस कंपनी में एक्स जो है सिंपल एक कंपोनेंट बचपन से यूज़ करते हैं, जवानी में आप लोगों को कुछ
और कंपोनेंट यहाँ पे x जो आपके अभी कहीं अगर होगा तो उसको यहाँ पे अज्यूम मत कर लेना। नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर ऑफ टेक्नीशियंस कितने हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टेक्नीशियन कितने बोले गए थे, नंबर ऑफ टेक्नीशियंस के बारे में हमें लिखा गया है कितने हैं, 7। और अगर हम बात करें टोटल रिमेनिंग वर्कर्स की कि कितने वर्कर होंगे टेक्नीशियंस के अलावा, तो वो कितने हो गए, x-7। सिंपल, क्या अज्यूम किया हमने अज्यूम किया टोटल वर्कर कितने हैं यहाँ पे x, टेक्नीशियंस कितने हैं यहाँ पे 7, और इसके साथ अगर हम बात करें रिमेनिंग वर्कर्स की तो वो कितने हैं, x-7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इसको चले, अब क्या लिखा गया है ध्यान से पढ़ो। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे टोटल सैलरी कितनी है यहाँ पे। अब एवरेज हमें यहाँ पे क्या है गिवन है, एवरेज क्या गिवन है यहाँ पे सारे सैलरी की, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप भी लिख लेना, शुरू में आप लोगों को आदत हो जाएगी, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। एवरेज क्या गिवन है यहाँ पे, एवरेज यहाँ पे गिवन है हमें 12,000 रुपए, किसकी, सारे वर्कर्स की। ठीक है, अब नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ वर्कर्स है हमारे पास x। अब ऊपर हमें क्या निकालना है, ऊपर निकालना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि टोटल जो ऑब्जर्वेशन। अब पहली लाइन तो हमें यहाँ पे गिवन है 7 टेक्नीशियंस का कितना है, 15,000, ये तो हमारा सीधा सीधा आ जाएगा, प्लस बाकी वर्कर्स का कितना है, बाकी वर्कर्स कितने हैं, x-7 का कितना है यहाँ पे 9,000। ये की क्वेश्चन बन गई। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे। ये क्या हो गया आपका 12,000 x इज इक्वल टू 15,7 आपको ये चीजें टिप्स पे होनी चाहिए। 15,7 कितना होता है, अब पहले ये बताओ। अब यहाँ पे इसको मैं आपको और इजी करने की अगर बात करूं, देखो आपको यहाँ पे एक और चीज सिखाता हूँ। इक्वेशन अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना, ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अब मैं यहाँ से अगर सीधा सीधा ये कॉमन लेके काट दूं, अगर आपको स्टेप नहीं समझ आएगा कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैंने ये तीनों यहाँ पे काट दिए, यानी कि एक स्टेप मैं यहाँ पे आपको और लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। मान लो मैंने यहाँ पे 1000 जो है वो कॉमन ले लिया, 7 × 15 प्लस x-7 × 9 मैंने ये लिख दिया, और 12,000 वहां से था, ये कट गया, 12,000 वो कट गया। ठीक है, ये अगर नहीं समझ आएगा, अगर आप बिल्कुल बेसिक से कर रहे हो तो एक बार ध्यान से पढ़ना, आपको समझ आएगा। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये काट दिया। अब हमारी इक्वेशन क्या बच गई, सिर्फ यहाँ पे ये बच गया। अब इसको आगे सॉल्व करना है। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 12x, 15,7 कितने हुए, 5-7 35, 105 प्लस ये कितना हो गया 9x माइनस 63। अब 9x वहां चला जाएगा, क्या हो गया 3x, और 5 में से 3 गए 2, 10 में से 6 गए 4, 3 में से ये गया, क्या आ गया हमारा 14। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 14 वर्कर्स टोटल, और पूछा क्या था, टोटल नंबर ऑफ वर्कर पूछा गया था, ये आ गया 14। पहला अटेम्प्ट हो गया यहाँ पे ये। अगर देखो अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, या मान लीजिए आप लोग इसको सॉल्व कर रहे हो, आपसे नहीं आंसर नहीं कर रहा, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि इसको प्रोसीड कैसे करना है। पेपर में हमारे पास टाइम काफी पर बचा हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रहा कि इसको करना क्या है। हमें क्या करना है, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। हमें करना है यहाँ पे ऑप्शनल मेथड यूज, और ऑप्शनल मेथड याद रखना हमेशा इस सीक्वेंस में चलाना है। हम क्या करेंगे, मान लेते हैं टोटल वर्कर भाई 15 थे, ठीक है, 15 वर्कर थे। हम लोगों ने क्या किया, 7 टेक्नीशियंस की निकाल दी सैलरी, कितना हो गया यहाँ पे 15 × 7 1,05,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद बचे कितने, 15 - 7 हुए 8 का कितना है यहाँ पे 8 9 72। इसको टोटल करके डिवाइड करना 15 से। अगर आपका आंसर 12,000 आया तो आंसर हो गया, अगर नहीं आया 14 को उठा लो। ऑप्शनल अप्रोच से जाओगे तब भी आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। ऑप्शनल अप्रोच बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन हेल्पफुल कब होता है, जब आपके पास टाइम ज्यादा हो और आपके पास अगर हिट एंड ट्रायल मेथड है, लग गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा तो आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर आते हैं यहाँ पे। अब क्या लिखा गया है, ए मैन स्पेंड्स 8 months as much as he earns in 6 months. He saved ₹6,000 in an year. अब his एवरेज मंथली इनकम। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा तो आप लोग जो इसमें सोच नहीं पाओगे, तो इसीलिए मैं आपको इस लेवल का क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा ताकि आप इसको अटेम्प्ट जरूर करो। तो ये जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखे, एवरेज सैलरी पे कैसे बन सकते हैं, किस तरीके से पूछा जा सकता है,
टाइप 5 को भी एक बार हम आज अभी करेंगे ताकि आप लोगों का ये जल्दी से जल्दी हम लोग चैप्टर खत्म करें। टोटल एवरेज के 10 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें आज हम लोग आधे खत्म कर देंगे, और इसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूं आप एवरेज के क्वेश्चंस कहीं से भी लगाओ आपका आंसर जरूर आएगा। ऑफ द 3 numbers whose average is 60, the first is 1/4 of the sum of the others. Find the first number. अब ये क्वेश्चन ना बहुत बेसिक है और ज़्यादातर आपको ना पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब क्या लिखा गया है, 3 नंबर हमें गिवन है यहाँ पे जिनका एवरेज क्या है 60। अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो एक हमारे पास नंबर है x, एक है y, एक है z, इन तीनों का सम क्या होगा सीधा बताओ। 180। कैसे? 3 का एवरेज 60 है तो हमें सम निकालना है, वो क्या होता है लिख लिया करो, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। जितना लिखोगे उतनी ही जल्दी याद होगा, उतना ही दिमाग में घुस जाएगा। 3 का एवरेज क्या है 60, तो सम क्या हो गया यहाँ पे एक्स वाई जेड का, वो हो गया 180। अब लिखा क्या गया है, द फर्स्ट इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ द अदर्स। अब मान लो क्या लिखा गया है, जो फर्स्ट है वो क्या है 1/4 ऑफ द सम ऑफ अदर्स। समझ आया? अब यानी कि क्या लिखा गया है, y प्लस जेड क्या है, 4 यहां चला जाएगा, ये क्या आ गया आपका 4x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। इक्वेशन आ गई। y प्लस जेड की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग लिखेंगे 4x किसके बराबर हो गया 180 के, 5x क्या हो गया हमारा 180, x क्या आ गया यहाँ पे डिवाइड कर देना, सिंपल आंसर आ जाएगा 36। और पूछा गया था फर्स्ट नंबर, आंसर आ गया यहाँ पे 36। समझ आया? अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होता द सेकंड नंबर इज, कैसे निकालते बताओ, सेकंड नंबर कैसे निकालते? ऑप्शन में तब आपको दिया जाता कैन नॉट डिटरमाइन, आपसे वो चीज नहीं निकलती। अब एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया है ना, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है पेपर में जहां आपको लिखा है कि फर्स्ट नंबर निकालो और यहाँ पे आपको 3 नंबर दिए और फर्स्ट के लिए है, तो यहाँ पे आपको समझ आ जाना चाहिए कि x को किसको मानेंगे, फर्स्ट को निकालेंगे, और इसी में ही आपको x की फॉर्म में ही एक इक्वेशन बनानी है जिससे आपका आंसर आ जाए। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर मैं बात करूं, ऑफ द 3 नंबर सेकंड इज ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट एंड ऑल्सो थ्राइस द थर्ड। इफ द एवरेज नंबर ऑफ 3 नंबर इज 44 द लार्जेस्ट नंबर। अब ये जो सेकंड टाइप है ना, इसमें आपको इस तरीके से दिया जाता है कि जो आपको नंबर गिवन होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, और आपको क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जाता है। ये टाइप नंबर 5 है जो एवरेज के क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलती है। अब क्या लिखा गया है, 3 नंबर है पहली चीज। अब अगर हम बात करें तीनों का सम क्या है 44, यहाँ पे एवरेज दिया है, तो तीनों का सम अगर निकालना हो तो क्या आएगा, चलो पहले हम एक बार इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं फिर हम चलेंगे। ऑफ द 3 नंबर्स सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द थर्ड। मान लो एक नंबर है हमारा क्या, मान लो एक नंबर है हमारा x, ठीक है। द सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट, तो दूसरा नंबर क्या हो गया, इसका डबल, यानी कि क्या हो गया ट्वाइस, एंड ऑल्सो थ्राइस द थर्ड। अब यहां पे आप बनाओगे तो किस तरीके से बनेगा, अब देखो ध्यान से क्या लिखा गया है और इस पे आओ। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनाओगे ना, थोड़ा सा आप अगर इसमें दिमाग यूज करोगे ना, तो इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर सकते हो। हमें जरूरी नहीं है हर एक को एक्स लेना, हमें वैल्यू वो लेनी है जिससे हमारा आंसर निकल के आए। अब किस तरीके से करना है थोड़ा सा ध्यान से समझना। ऑफ द 3 नंबर्स सेकेंड इज ट्वाइस द फर्स्ट। अब ट्वाइस क्या होता है आपको ये समझना होगा, ठीक है। 2 टाइम्स यहाँ पे नहीं है, ट्वाइस लिखा गया है। अब क्या होगा सेकेंड नंबर, पहले तो अगर मैं यहाँ पे मान लो, मैं इसको क्या करता हूं, मैं थर्ड नंबर को अज्यूम करता हूं कि भाई जो थर्ड नंबर है वो है x, ठीक है। ऑल्सो थ्राइस, अब जो सेकेंड नंबर है वो क्या लिखा गया है, सेकेंड नंबर क्या लिखा गया है थ्राइस, यानी कि 3x हो जाएगा थर्ड नंबर क्या, और जो फर्स्ट नंबर है वो क्या लिखा गया है, जो सेकेंड नंबर है वो ट्वाइस है, यानी कि ये किसका होगा, ये क्या होगा, ये इसका आधा होगा। एक तो इक्वेशन ये बनती है, समझ आया। एक इक्वेशन मैंने ये बना दिया। अब इसको ध्यान से देखो क्या लिखा गया है, द सेकेंड इज ट्वाइस द फर्स्ट। अब सेकेंड नंबर क्या है, ट्वाइस है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 3x आएगा। जो सेकेंड नंबर है वो क्या है, थ्राइस है थर्ड के,
इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा, बिल्कुल आएगा। एक तो ये बना सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि पेपर में हम इसको चीज़ों को और आसान बनाएं, अब इसको कैसे बनाओ। मान लो कि जो हमारा नंबर है वो क्या था, यहाँ पे ये था हमारा 2x, ये था हमारा 6x और ये था हमारा 3x। अब ये क्या किया मैंने इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि जो इक्वेशन हम बनाएंगे वो आसान हो जाए। किया क्या, देखो इक्वेशन आपकी ये भी बिल्कुल सेटिस्फाई करेगी। ये इसका थ्राइस है, बिल्कुल है। ये इसका डबल है, बिल्कुल है। अब या तो ऐसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो, आंसर दोनों से आ जाएगा। मैं प्रेफर करता था मैं इसको इस तरीके से बनाऊं ताकि हमें आसानी हो आंसर निकालने में। अब एक बार हम लोगों ने नंबर बना दिए, अब हमें क्या बोला गया है, 3 नंबर का एवरेज क्या लिखा गया है, यहाँ पे 44 लिखा गया है। 44 इंटू 3 कर दो, सम आ जाएगा 4 3 12, ये आ गया हमारा। ये ऐड करो 6 2 8 और 3 12x किसके बराबर हो गया, 132 के। अब इसको यहाँ से कर दो, x के आ गया हमारा 11। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना, x हम लोगों ने निकाल दिया। पूछा क्या गया है हमसे, यहाँ पे हमसे पूछा गया है यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर हम लोगों को निकालना है। द एवरेज ऑफ द 3 नंबर इज 44, 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, ठीक है। 6 3 9 और 2 11, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हुई है, ये आपका 12 आएगा, सॉरी ये x आपका आ गया 12। अब पूछा गया है लार्जेस्ट नंबर निकालो। अब लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारा, 6x है। 6 इंटू 12 कर दो, क्या आ गया आपका 72। किसी भी तरीके से कर सकते हो, इसको ऐड करोगे, डेसिमल वो एलसीएम लेना पड़ेगा फिर ऐड करोगे, या फिर आप लोग इसको इस तरीके से इक्वेशन बना सकते हो। आंसर से मतलब है आंसर आप लोगों का यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है यहाँ पे, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज थ्राइस द 4th नंबर। अब देखो इस टाइप में होता क्या है, इस टाइप में ना आपको क्वेश्चंस को बनाया जाता है इस तरीके से ताकि ये थ्राइस ट्वाइस इनमें आपको कंफ्यूज किया जाए। बट अगर ध्यान से एक एक चीज को पढ़ोगे आप लोग इस पे कर लोगे। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज थ्राइस द 4th नंबर। इफ द फोर नंबर एवरेज ऑफ ऑल 4 नंबर इज 5, फाइंड द 4th नंबर। अब देखो क्या लिखा गया है, ध्यान से पढ़ना। पहले तो हम निकालते हैं भाई एवरेज, मान लो 4 नंबर जो है वो है ABCD, सिंपल अप्रोच से ताकि कंफ्यूजन कम हो। अब 3 नंबर है, इनका एवरेज क्या लिखा गया है हमारे पास। अगर मान लो एवरेज निकालना है, एवरेज क्या होता है, पहले 3 का सम अपॉन नंबर किसके बराबर होगा, थ्राइस द 4th नंबर, यानी कि इसके बराबर। यही कह रहा है ना इक्वेशन में कि ये जो एवरेज है पहले 3 का ये है, तो बेसिकली एवरेज निकाला ना अगर मैंने इन तीनों का, तो यही आएगा। किसके बराबर है, थ्राइस द 4th नंबर। अब इसको करेंगे A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 9D। जब सॉल्व किया इसको यहाँ ले गए तो ये क्या आ गया हमारे पास 9D। अब एंड में क्या कहा गया है कि चारों का एवरेज क्या होगा, यानी कि A प्लस B प्लस C प्लस D किसके बराबर होगा, ये है हमारे पास 20 के बराबर। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला है, A प्लस B प्लस C माइनस 9। अब यहाँ पे एक सेकेंड रुको, ठीक है, एक सेकेंड आप लोग रुकना, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी एक बनी। अब A प्लस B प्लस C की जगह हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 9D, क्योंकि अभी हम लोगों ने निकाला है। प्लस D किसके बराबर हो जाएगा 20, 10D किसके बराबर हो गया 20 और D किसके बराबर हो गया 2। हमसे क्या पूछा गया है, 4th नंबर। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सिंपल। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है, एक एक लाइन को पढ़ोगे सिंपल तरीके से बनाओगे, आंसर आप लोगों का बहुत जल्दी आ जाएगा। एवरेज सबसे इजी चैप्टर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे शुरू किया था। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको उन चैप्टर्स पे भी लेके आऊंगा जिसपे आप लोगों को थोड़ा सा डर लगता है। एक बार आप लोग ये सारी टाइप जब कर लोगे ना, तब आप लोगों का सारा डर यहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। Of 3 numbers, the first is 4 times of the second and 3 times of the third. अब देखो जब इस तरीके से है ना, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3rd नंबर ले लिया भाई x, जो आप बोलते हो, और फर्स्ट नंबर के बारे में क्या बोला गया है। और अगर एक सेकेंड, अब यहाँ पे एक सेकेंड रखना, चलो आ जाओ। यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट नंबर क्या था हमारा, सेकेंड नंबर और 3rd नंबर, यही है ना हमारे पास यहाँ पे गिवन। अब करना है हम लोगों को इसको सेम उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था। या तो मैं इसको होमवर्क दे देता हूँ आप लोगों को, एक लेवल ऊपर है, थोड़ा सा ध्यान से करोगे आप लोग इसका आंसर करोगे। इसको मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगा। बेसिक है, आप या तो 3rd नंबर को x मान के चलो,
अगर आप थर्ड नंबर को x मानोगे, फर्स्ट नंबर अगर आपका 4 टाइम्स है तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे सिंपल अप्रोच से चलाओगे, फर्स्ट नंबर इसका आपको क्या लिखा गया है 3 टाइम्स होगा, तो वो आ जाएगा आपका 3x, और क्या है 4 टाइम ऑफ द सेकेंड, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा आपका 3x/4। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, आप लोगों का सीधा एक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें अपॉन नहीं आएगा कुछ भी। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करना, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिख के बताना। नेक्स्ट पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर टाइप 6, 7, 8 कल करेंगे, 9, 10 में आपको लास्ट में करवा दूंगा। 4 लेक्चर्स में आपका पूरा एवरेज खत्म हो जाएगा, कोई क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा। इसमें एसएससी सीजीएल टायर 2 के क्वेश्चंस हैं, बैंकिंग के क्वेश्चंस हैं, यहाँ तक कि जो जेकेएसएस भी पूछता है उसके क्वेश्चंस हैं, जो सी साइड में पूछे जाते हैं उसके क्वेश्चंस हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर पे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्या लिखा गया है, 3 नंबर आपको दिए हैं, सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड ऑल्सो थ्राइस द थर्ड। सेम अप्रोच, सेम मेथड, ये भी आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोग इन दोनों को जरूर सॉल्व करना। मैं आपके साथ कल आऊंगा तो इसका सीधा आंसर डिस्कस करेंगे कि क्या आंसर है। लेकिन ये एक टाइप है जिसके क्वेश्चंस आपको बहुत फ्रीक्वेंट वे में आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आई होप आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने 3 टाइप्स को किया है, जिसमें इनकम, एक्सपेंडिचर, सैलरी, कंसेक्यूटिव नंबर्स, प्राइम नंबर्स के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और ये जो नंबर्स को ही तोड़ फोड़ के जो किया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चंस को आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इन 2 क्वेश्चंस को अगर आप लोग सही से सॉल्व करते हो तो मान लीजिए ना आपका 50% एवरेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। रिमेनिंग 50% हम लोग इसको आने वाले लेक्चर्स में खत्म कर देंगे। और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आती है, तो इसको जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि जो आप लोगों को एक डर है एवरेज का, मैथमेटिक्स का, वो निकल जाए। जब आपका एवरेज खत्म हो जाएगा मैं आप लोगों को रीजनिंग करवाऊंगा, रीजनिंग के बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे बैंक के पेपर कैसे देने हैं, एसएससी के कैसे देने हैं, वो सब बताऊंगा, ताकि आप लोगों को चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो। तो अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद आता है, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जो अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं, आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप ज़रूर हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट जो है वो मिलते रहेंगे। इस पर जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंग्लिश, क्वांट, कंप्यूटर्स, हर एक का आपको फ्री टेस्ट डेली बेसिस पे अब अपलोड होना शुरू हो चुके हैं, ताकि आप लोग अपनी तैयारी कर सकें। तो अगर आपको इनमें से कोई कोर्स चाहिए तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, आपको ये सारे कोर्स मिल जाएंगे 50% डिस्काउंट के साथ। तो चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी कल नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।